क्या आपके खुद के पर्सन ने, क्या आपके खुद के पार्टनर ने, आपके खुद के प्यार ने आपको एक डार्कनेस में छोड़ दिया है, आपको अकेलेपन में छोड़ दिया है? क्या उन्होंने आपको बुरे हाल में छोड़ दिया है और किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं? सो अगर ये कंडीशन आपकी भी है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और देखते हैं कि क्या डिवाइन यहाँ बताना चाह रहे हैं, ऐसे फेक लोग जो आपके आसपास हैं उनका क्या अंजाम होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे इस टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर जो रीडिंग आप देख रहे हैं ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और ऑल साइन रीडिंग है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है। आप अपने और आपके पार्टनर के हिसाब से रीडिंग को देखिएगा। फाइन, तो चलिए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, पॉजिटिव एनर्जीज को दिमाग में लेकर आइए, नेगेटिव एनर्जीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप लोग अपने डिवाइन पर, गॉड पर, भगवान पे भरोसा रखते हैं तो बनाए रखिए और कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ। सो मैं एक प्रेयर के साथ इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। आप चाहे तो आप भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। और द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ है इनकी लाइफ में। सो पहले आपकी कुछ एनर्जीज को हम कनेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे इन लोगों की क्या एनर्जीज डिवाइन यहाँ पर दे रहे हैं। सो आपकी एनर्जीज ले लेते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या आ रहा है। पहला कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पहले आपके लिए आया है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि सबसे पहले अपीयर हुई है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। एक फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर है, आप केयरिंग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर आप मेल भी हैं तो स्टिल आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, आपको बहुत प्यार है आपके दिल में, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके दिल में। आप बाहर से दिखाते हो कि आप सख्त हो, लेकिन दिल से आप बहुत ही प्योर हो, बहुत प्यार करते हो आप अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा आपको प्यार है। आप उस प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। आप डेडिकेटेड हो, आप अपने रिलेशनशिप्स के लिए डेडिकेटेड रहते हो, राइट। और मैच्योर हो आप, ठीक है, ऐसा बचपना नहीं है आपके अंदर, आप मैच्योर हो, आपके अंदर एक लॉयल्टी है, आपके अंदर एक ईमानदारी है रिश्तों को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के आप हमेशा ईमानदार रहे हो। धोखा देना, तकलीफ़ देना, दर्द देना, ये सब चीज़ें आपको नहीं आती हैं, आप इन सब चीज़ों से दूर रहते हो, आपको ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं है। और जो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं वो लोग भी आपको पसंद नहीं है ना। आपके आसपास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके अगर बच्चे हैं तो आप बच्चों को लेकर बहुत इमोशनल हैं, बहुत प्यार करते हैं आप अपने बच्चों से। अगर आपके बच्चे नहीं हैं और आप सिर्फ रिलेशनशिप में हैं तो इवन आप अपने पार्टनर से बहुत बहुत डीप लव है आपको कई बार समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, है ना। मेरी तरफ से इतना ज़्यादा प्यार, मैं इतना ज़्यादा सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन सामने वाला पर्सन एफर्ट्स ही नहीं डालता या डालती। उसने हमेशा मेरे साथ गलत ही किया है, मैंने कुछ भी करने की कोशिश की है, हमेशा मेरी बातें, मेरी चीज़ें नेगेटिव कर देते हैं, है ना। आपके आसपास जो भी यहाँ पे फेक लोग हैं, आपके आसपास जो भी धोखेबाज लोग हैं, उन्होंने आपकी नेगेटिविटी को ज़्यादा इन्हांस किया है, मतलब आपकी पॉजिटिविटी को भी नेगेटिविटी करके दिखाया गया है। आपकी ईमानदारी, आपकी लॉयल्टी को भी यहाँ पर गलत तरीके से दिखाया गया है। इन लोगों ने आपकी बेइज्जती की है, आपकी बदनामी की है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशन आपके हर्ट किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो इमोशंस का फ्लो रहा है उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आई है। इन लोगों ने आपके आसपास इतने ज़्यादा तकलीफ़ें भर दी, इतनी ज़्यादा परेशानियां भर दी कि आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को समेटने की कोशिश की, आपने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की,
लेकिन इन लोगों ने हर पैतरे अपना लिए, सब कुछ अपना लिया। इतने बदतमीज़ लोग हैं ये लोग कि सब कुछ करके देख लिया इन्होंने, आपको तोड़ने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए इन्होंने सब कुछ करके देख लिया है। सो आपके जो इमोशंस है ना, वो उस वजह से बहुत ज़्यादा डाउन आ रहे हैं। मैं यहाँ पे बताऊँगी, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। आप में से कई लोगों के पास 3 बच्चे होंगे, है ना। और यहाँ पर बहुत बच्चे भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं और आप भी बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच हो। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं व्यूअर्स मेरे, जिनको अपने बच्चों तक से दूर कर दिया गया है और आप बहुत ज़्यादा रोते हो बच्चों को याद कर करके, है ना। आपके आसपास इतने गंदे लोग हैं जिन्होंने आपको अपनों से दूर किया है, आपको अपने प्यार से दूर किया है, आपको अपनी फैमिली से दूर कर दिया है, आपके रिलेशनशिप्स को यहाँ पर तोड़ा गया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। डिप्रेशन भी आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंग्जाइटी आपको बहुत ज़्यादा होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो, है ना, 10 ऑफ कप्स का कार्ड, फिर से कप्स का कार्ड आया है। सो आप क्या चाह रहे थे? आप अच्छी फैमिली चाह रहे थे, आप अच्छा रिलेशनशिप चाह रहे थे, आप रिलेशनशिप में प्यार चाह रहे थे, आप अपने बच्चों के साथ रहना चाहते थे, आप अपने हस्बैंड के साथ, आप अपनी वाइफ के साथ रहना चाह रहे थे। आप इस पर्सन के साथ, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप एक रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, अपनी ज़िंदगी को एक फाइनल डिसीजन देना चाह रहे थे, कमिटमेंट में जाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, एंगेजमेंट करना चाहते थे, एक लाइफ, अपनी बहुत सक्सेसफुल लाइफ आप बनाना चाहते थे। यही तो आप चाह रहे थे। और क्या आप चाह रहे थे इस पार्टनर से, इस पर्सन से? और कुछ तो उम्मीद थी नहीं। आपको प्यार मिले, आपको सहारा मिले, जब आपको ज़रूरत हो ये आपका साथ दे, ये आपके साथ खड़ी रहे या खड़ा रहे, यही तो आपकी चाह थी बस। इससे ज़्यादा तो आपने कभी कुछ चाहा ही नहीं। आपने सिर्फ साथ चाहा, आपने सिर्फ प्यार चाहा, इसके अलावा आपकी कोई इंटेंशंस मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। लॉयल्टी आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा रही है ना। आप इमोशंस देते रहे, प्यार देते रहे, वही तो आपको रिटर्न में चाहिए था। आपकी कोई बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, आपकी बड़ी बड़ी कुछ मुझे यहाँ पे डिमांड्स दिख ही नहीं रही हैं कि बहुत आप डिमांडिंग हो, मुझे बंगला चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, ब्रेकअप दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इमोशंस, प्यार चाहिए था, वो भी आपको नहीं मिला है। ठीक है, फिर से देखो, फिर से 2 ऑफ कप्स आया है। आप चाहते थे अपनी लाइफ में ऐसा पार्टनर जो आपका सोलमेट हो, आप चाहते थे अपना ऐसा पार्टनर जो आपको सिर्फ प्यार दे, है ना। आप उसको शेयर नहीं कर सकते थे किसी के साथ, आप उसको किसी से बात करते हुए नहीं देख सकते थे, आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो अपने प्यार को लेकर के, अपने इस पार्टनर को लेकर के। आपको ऐसा लग रहा था कि ये तो जन्मों जन्मों का साथ है हमारा, हमें कोई अलग ही नहीं कर सकता, है ना। इस तरीके का आप डीप लव आपका रहा है, आप इतने इमोशंस हैं आपके। आज भी आप में से कई लोग अपने को सोलमेट मानते हैं उस पार्टनर के साथ, भले अगर वो नो कांटेक्ट में है, या अगर आप लोग साथ भी रहते हैं और वो धोखा दे रहे हैं आपको, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या अगर आपको छोड़ के भी चले गए हैं, तो भी आज भी आप लोग रोते हो उनको याद करके। ठीक है, और 2 नंबर का कार्ड आया है, तो ये ज़रूर बता रहा है कि आपके पार्टनर ने हमेशा ना एक ऑप्शन रखा है अपने पास। आपको भी, या तो आपको ऑप्शन की तरह लिया है कि ठीक है, एक साइड आप भी चल रहे हो, एक साइड कोई और भी चल रहा है, तो ये आपको एक ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट किया गया है। और ये चीज़ आपको समझ में आई है, जिस तरीके का आपका रवैया रहा है आपके पार्टनर का आपके लिए, उससे आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आई है। इसी वजह से आप डिप्रेशन में भी गए हो कि मेरा प्यार समझ ही नहीं आता इसको, है ना। मैं इतनी केयर करता हूँ या करती हूँ, इसे समझ ही नहीं आता, है ना। इसका हमेशा ध्यान किसी और की तरफ रहता है, मेरी तरफ तो इसका ध्यान ही नहीं रहता, है ना। तो ये सब चीज़ें सोच करके आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग रहे हो, परेशान रहे हो। आप स्ट्रॉन्ग बहुत बन गए हो, है ना। पास्ट में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और अभी भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, है ना। आपको ये पता है कि आपके पास इनफाइनाइट प्यार है, आपके पास बहुत प्यार है, आपके पास बहुत दिमाग भी है, आप इंटेलिजेंट भी हो, आप स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा हो। आपके अंदर इतनी ज़्यादा इमोशंस होने के बाद भी आप अपनी लॉयल्टी को लेकर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो कि भाई मैं तो लॉयल हूँ, मैंने तो पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाया है, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना केयर की है मैंने इस पर्सन की भी, अपने प्यार की, अपने घर की, अपने संसार की, है ना। तो आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ओके। और वही स्ट्रेंथ आपकी खुद की स्ट्रेंथ है। ये जो आप इतने स्ट्रांग हो ना, यही आपकी स्ट्रेंथ है। इमोशनल हो आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन इमोशंस के चलते आप गलत डिसीजंस नहीं लेते हो, इमोशंस के चलते आप गलत का साथ नहीं दे सकते हो, है ना। आप
चाहते हो कि आपके आसपास वाले जो भी चीज़ें, जो भी लोग हैं आपके आसपास, आप भर भर के प्यार उनको देना पसंद करते हो। और यही आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपका पॉजिटिविटी है कि आपको नेगेटिविटी से, गलत कामों से, गलत चीज़ों से, गलत सोच विचार से आपका कुछ लेना देना नहीं है। सारे कार्ड्स आपके लिए बहुत प्यारे, बहुत पॉजिटिव निकल के आए हैं। सो आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम रही है सामने से, जिन लोगों ने आपको घेर रखा है, जो ये फेक लोग हैं, जो ये बदतमीज़ लोग हैं जो आपके आसपास हैं, इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है। पॉलिटिक्स कर करके, बदनामी कर करके, आपकी झूठ बोल के, आपका घर तोड़ के, इनको क्या मिला है ना? सिर्फ इनको मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, और कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको खुश नहीं देखना चाहते। आप इतने स्ट्रांग हो ना, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। आप लॉयल हो, आप इतने प्यारे इंसान हो, इनसे बर्दाश्त नहीं होता, है ना? आपसे जेलस करते हैं ये लोग, आपसे ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है इन लोगों को। आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हो, भगवान में, अपने गॉड में आपकी बहुत आस्था है, और वो आस्था के चलते ही आप इतने प्यारे इंसान हो। क्योंकि जिस पे डिवाइन का हाथ होता है ना, जिस पे गॉड का, भगवान का, यूनिवर्स का हाथ जिसके ऊपर होता है ना, वो ही इतना लॉयल हो सकता है, इतना प्यारा, इतना ईमानदार इंसान हो सकता है। आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। आप इनोसेंट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ओ माय गॉड, सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं आपको लेकर के। एम्प्रेस का कार्ड आया है आपके लिए। देखो आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने लॉयल हो, आप जो चाहे वो इस दुनिया में कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, है ना? आप नेम फेम कमा सकते हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रही है। आप इतने प्यारे इंसान हो कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी ईमानदारी को लोग पसंद करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को लोग इतना पसंद करते हैं। आप कंटिन्यूसली लोगों के लिए एफर्ट्स डालते रहते हो, है ना? आप अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हो। आप सपोर्ट किया है हमेशा आपने अपने आसपास के लोगों को, अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को आगे बढ़ने के लिए आपने हमेशा सपोर्ट किया है। आपके अंदर एम्प्रेस वाली पावर है, आपके अंदर एम्प्रेस वाली एनर्जी है। आप बहुत क्रिएटिव हो, आपकी क्रिएटिविटी लोगों को पसंद आती है। आपकी इमेजिनेशंस, आप जो लोग जहाँ से शुरू करते हैं ना सोचना, मतलब आपकी सोच उससे कहीं बियॉन्ड है, राइट? आप अथॉरिटी लेते हो अपने हाथ में, अपनी जिम्मेदारी आप खुद उठाते हो। आप में से कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने लिए, खुद के लिए काम करते हैं। डिपेंडेंसी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हो, ठीक है। एंड अपनी ग्रोथ के लिए भी काम करते हो और अपने आसपास की ग्रोथ के लोगों की ग्रोथ के लिए भी काम करते हो, है ना? आपका इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, आपका करियर बहुत स्ट्रांग है। अगर आप लोग करियर के बारे में पूछना चाहते हो तो आप लोग जो भी काम कर रहे हो अभी, उसमें आपकी ग्रोथ बहुत हाईएस्ट आ रही है। आगे आने वाले टाइम में आपकी ग्रोथ बहुत पीक पर जाने वाली है। और अगर आप रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हो तो आपने जो ईमानदारी से निभाया है ना रिश्ता, शायद आपके पार्टनर चाहकर भी नहीं निभा सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी लॉयल्टी इतनी ज़्यादा रही है कि आपको बेईमानी और दूसरों को परेशान करना, ये सब आपकी फितरत ही नहीं है। स्टार कार्ड आया है, एरीज कुंभ राशि निकल करके आई है। आप हमेशा से होपफुल रहे हो, आप प्रैक्टिकल हो, ठीक है। इमोशनल भी हो पर आप प्रैक्टिकल भी हो। आप जो प्रॉमिस कर देते हो ना, वो आप निभाते हो, किसी भी हाल में आप निभाते हो। आपको जिंदगी के लिए एक होप रहती है, आपको जीने की एक होप है, आपको आगे बढ़ने की एक होप है। आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस आपका इंतजार करती है और आप सक्सेस के लिए हर काम करने को तैयार हो, है ना? आपकी लाइफ में एक स्टार हो, मतलब मैं बोलूंगी अब एक स्टार की तरह हो। स्टार कैसे होता है? चमकता रहता है, हमेशा चमकते रहता है ना? लेकिन आपने क्या किया है, इतना सब धोखा लेने के बाद, इतना परेशानी लेने के बाद ना, आपने एक चुप्पी सी साध ली है, आपने साइलेंस मेंटेन कर लिया, आप चुप से हो गए हो, चुपचाप अपने काम में लगे रहते हो। अब आपने हंसना, खेलना, बोलना छोड़ सा दिया है, आप सिर्फ अपने काम में फोकस करते हो।
आपको लगता है कि यार ये रिलेशनशिप्स कुछ नहीं होते हैं, अपना काम करते रहो, अपना आगे बढ़ते रहो। काम में दिमाग लगाएंगे तो फालतू चीज़ों में दिमाग नहीं जाएगा, दिल परेशान नहीं होगा, दिमाग दुखी नहीं होगा, है ना। सेक्रीफाइसेस आपने बहुत ज़्यादा किए हैं, अब आप थक चुके हो। लेकिन थकने का मतलब आप सेक्रीफाइसेस करके थक चुके हो, लेकिन पॉजिटिविटी तो भर भर के आपके अंदर आज भी भरी हुई है। जैसा आप पास्ट में थे, हालांकि हालातों ने आपको बदल दिया है, लेकिन स्टिल आपके अंदर एक कुछ करने की जज्बा है। आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, है ना, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो। और आपको ये पता है कि आप, क्योंकि स्टार का कार्ड है यहाँ पर, 8 है ना, 17 नंबर का कार्ड है। सो डेफिनेटली यहाँ पर जितना आप करते हो, मेहनत करते हो, उसका फल आपको बिल्कुल मिलेगा। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप मेहनती हो तो डेफिनेटली आपको मेहनत का फल मिलेगा। हाँ, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन आप बड़े आराम से इनको पार कर जाओगे। ठीक है। सो आप रिस्पॉन्सिबल बहुत हो, आपको रेस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं, आपके कामों में अड़चनें दी जाती हैं, लेकिन आप बहुत सक्सेसफुली उनको कर लेते हो। सो ये कुछ आ रहा है आपके बारे में एनर्जीज। अब मैं यहाँ पर लेती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज, या इन लोगों की एनर्जीज जिन्होंने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया। पहला ही कार्ड इनकी एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो इनकी 8 नंबर का कार्ड तो सबसे पहले ही यहाँ पे कार्मिक्स आ गए हैं। इनको इनके कर्मा मिल रहे हैं। क्या कर्मा मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? इनके कर्मा मिल रहा है या मिलने वाला है क्या, कि ये जो भी करेंगे वो सिर्फ करते ही रह जाएंगे। मतलब इनकी मेहनत कभी सफल नहीं होने वाली है ना। इनकी मेहनत कोई देखने भी नहीं वाला, इनकी मेहनत सफल भी नहीं होने वाली। सिर्फ अपने स्ट्रगल चल रहा है इनकी लाइफ में, स्ट्रगल शुरू होने वाला है इनकी लाइफ में। और ऐसा स्ट्रगल आने वाला है कि बस ये ना कोई फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ पैसों के ऊपर फोकस है। सिर्फ मनी माइंडेड लोग हैं ये लोग, है ना। जहाँ इनको पैसा दिखेगा ये वहाँ चले जाते हैं। और थर्ड पार्टी ये हो सकती है, थर्ड पार्टी जहाँ इसको पैसा दिखता है ये वहाँ चली जाती है, और इसको पैसों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। और इसी वजह से इसने आपके पार्टनर को अपनी तरफ लिया है। 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। सो आपके पार्टनर, मैंने पहले भी बोला कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस रहे हैं, ठीक है। सो आपके पार्टनर ने आंख बंद करके इस थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा किया है, राइट। नहीं जाना चाहिए था इस रिलेशनशिप में। 2 नंबर का कार्ड, कंफ्यूजन्स का कार्ड, कंफ्यूज होने के बाद भी ये गए हैं। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था जब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा रहे थे। हालांकि आपसे लड़े हैं, झगड़े हैं, तलवारें निकाली हैं, खूब लड़ाइयाँ हुई आप दोनों के बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी ये कॉन्फिडेंट नहीं थे कि थर्ड पार्टी इनके लिए ठीक है या नहीं है, इनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बस थर्ड पार्टी ने कान भरे, थर्ड पार्टी ने कुछ उकसाया, थर्ड पार्टी ने कुछ काम करा इनके कान में कि भाई आ जाओ, ये ऐसी, ये वैसा, ये फलाना, ये ढिमका, और बस अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। सो बिल्कुल यहाँ पर इमोशंस तो है ही नहीं थर्ड पार्टी के दिल में, प्यार है ही नहीं थर्ड पार्टी के दिल में, ना आपके पार्टनर के मन में है, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें स्टार्ट ही पेंटिकल्स से हुई है। तो शुरुआत में ही ये समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं फाइनेंसेस, पैसों को लेकर के बात हुई है, ठीक है। और आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचा गया है, आपके पार्टनर को अपनी तरफ लिया गया है। अब ये कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप उसके हिसाब से देखिए, आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि आपको दुख क्यों किया गया, आपको अलग क्यों किया गया है, पैसों के चलते। मून का कार्ड आया है इन दोनों के लिए, ठीक है। क्या आया है? ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ना कोई और थर्ड पार्टी आ रही है। इन दोनों के बीच में कोई और ऐसा इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है जो इनकी ज़िंदगी में जहर घोल देगा, इनको बर्बाद करके रख देगा, ठीक है। ऑलरेडी इमोशंस तो है ही नहीं इन दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर के, बट स्टिल ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी के दिल में कोई और है, या थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप किसी और के साथ, जो कि यहाँ पर बीच में घुस रहा है, घुस रही है, जो भी यहाँ पर है। और यहाँ इनके बीच में कन्फ्यूजन्स पैदा किए जा रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और आपके पार्टनर को बहुत बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। आपके पार्टनर को इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है, मतलब इवन डराया धमकाया भी जा रहा है ना। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है,
ठीक है, वो यहाँ पर डंक मारने का काम कर रहा है या कर रही है, या इन दोनों को सेपरेट करने का काम कर रहा है या कर रही है। ठीक है, सो मून का कार्ड आया है यहाँ पर। ऑलरेडी यहाँ पर झगड़े शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, कन्फ्यूजन्स दिखाई दे रहे हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन लोगों के भी आपस में वापस से, जैसे आपकी स्टोरी है ना, ये कर्मा पहले ही कर्मा का कार्ड आया है ना, तो देखो कर्मा मतलब जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। सो जो आपके साथ किया है वैसा ही तो अब इनके साथ होने वाला है। आपको इतने लॉयल्टी के बाद, इतना प्यार देने के बाद भी अगर ये इंसान आपको छोड़ करके गया है तो डेफिनेटली ये तो खुद ही इसी फितरत के हैं दोनों लोग, तो इनकी ज़िंदगी में तो ये होना ही होना है। ठीक है, एक दूसरे को काटने मारने को तैयार हैं ये लोग। ईगो कितना ज़्यादा है इस थर्ड पार्टी को, है ना। जो भी आपके पार्टनर जिसके साथ भी हैं वो भयंकर ईगोइस्टिक है। दिमाग 7वें आसमान पे रहता है इस इंसान का। दिमाग का बिल्कुल पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे, पूरा सारा कुछ यहाँ पर हर तरीके से यहाँ पर ईगो दिखाई जाती है। गुस्सा बहुत है, तो ये गुस्से के चलते ही ना थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में ना शुरू से ही झगड़े हैं। शुरू से ही झगड़े हैं, दिखते नहीं है, दिखाते नहीं है। कैसे दिखाएंगे, किस मुंह से दिखाएंगे कि आपसे दूर जाने के बाद, अलग होने के बाद आप मतलब बद से बदतर होती जा रही कंडीशन, ये दिखाएंगे? कैसे दिखा सकते हैं ना, ये थोड़े दिखाएंगे कि बद से बदतर हो गई है कंडीशन। देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड किस कदर बद से बदतर हुई है। सिर्फ अभी क्या रह गया है, लड़ाई झगड़े, रोना गाना, कंफ्यूजन्स, इल्यूजन्स, धोखा देना, मेहनत करना, पैसों का लालच, ईगो, ये सब तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आपके साथ धोखा हुआ है ना, आपका प्रॉमिस तोड़ा है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है ना, अच्छे खासे भोले वाले इंसान को बर्बाद किया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी ये रोएंगे, ये दिन रात रोएंगे, बर्बाद हो जाएंगे ये लोग। समझ रहे हो, आपको दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे कर्मा देती है। जब देती है तो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, खुद भी छुपने की कोशिश करते हैं कि कहीं चेहरे से बयां ना हो जाए, कहीं आंखों से दिख ना जाए। रात भर रोए हैं, कहीं पता ना चल जाए बाहर। मुंह छुपाए छुपाए घूमते हैं लोग, कैसे पता चलेगा। समझ रहे हैं आप। देखो 10 ऑफ वॉन्ड। अच्छा, राशियों की अगर मैं बात करूं तो राशियां यहाँ पर पेंटिकल्स आ गया है, स्वॉर्ड आ गया है, कप्स आ चुके हैं, ओके, वॉन्ड आ गए हैं। सारी राशियां यहाँ पर आ चुकी हैं, सारी ही राशियां यहाँ पर आ चुकी हैं। सो जो बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आई है वो है पाइसिस, मीन राशि निकल के आई है, लियो सिंह राशि निकल करके आई है, और हाँ जी, बस ये राशियाँ बहुत प्रोमिनेंटली आई हैं, और एरीज कुंभ राशि प्रोमिनेंटली आई है। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की लाइफ में। 8 नंबर आप चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। 8 नंबर बार बार रिपीट हुआ है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, 2 नंबर रिपीट हो रहा है, राइट। सो क्या हो रहा है यहाँ पर 10 नंबर भी रिपीट हो रहा है। सो 10 और 1 भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। सो अपने पापों का बोझ उठा उठा के थक जाएंगे, अपने कर्मा का बोझ उठा उठा के ये थक जाएंगे। इनको इतना बुरा कर्मा मिलेगा कि ये ज़िंदगी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। रात भर मुंह छुपा कर रोते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सारा बोझ इनके ऊपर, इनके किए का, इनकी करनी का जो बोझ इनके ऊपर आएगा ना, वो इनको बर्बाद करके रख देगा। हर काम में डिले आएंगे, हर काम में इनको परेशानियां उठानी पड़ेंगी, कुछ बैड न्यूज़ इनको मिलने वाली है। ठीक है, इनकी लाइफ में इनको धोखा मिलने वाला है, इनकी लाइफ में यहाँ पे परेशानियां मिलने वाली हैं। क्या है पॉजिटिव यहाँ पर? मेरे को एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पॉजिटिविटी तो है ही नहीं दूर दूर तक। सो ये तो कर्मा इनको यहाँ पर डेफिनेटली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो कर्मा क्लेम कीजिएगा, जस्टिस क्लेम कीजिएगा। आप अपने पार्टनर को यहाँ पर अगर क्लेम करते हैं कि आपको वही पार्टनर वापस चाहिए तो आप लिख सकते हैं रीयूनियन, क्योंकि यहाँ फ़िलहाल अभी दूर दूर तक तो
सिर्फ यही कर्मा ही दिखाई दे रहा है, इनको कार्मिक्स तो भुगतने ही पड़ेंगे। सो कर्मा जब ख़त्म होगा उसके बाद क्या होगा वो हम आगे आने वाली रीडिंग्स में देखेंगे। बट फिलहाल इन कार्ड्स के थ्रू तो यही दिखाई दे रहा है कि अभी सिर्फ कार्मिक्स इनके शुरू होने वाले हैं और ये बर्बाद होने वाले हैं। थर्ड पार्टी का भी बर्बादी का समय आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो, किसी कोई समझना चाह रहा हो, कोई जानना चाह रहा हो, लेकिन वहाँ तक रीडिंग नहीं पहुँच पा रही है। सो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 111 क्लेम कीजिएगा। बजरंगबली का, यूनिवर्स का, अपने गॉड का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा कि उन्होंने ये रीडिंग्स आप तक पहुंचाने में हेल्प की है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अगर आप लोग लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ जाकर के और रीडिंग्स भी देख सकते हैं। सो चलिए, अगर आप लोग अभी तक इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।